वंदनीय खेंचेन थ्रांगू रिनपोचे का जन्म सन 1933 में तिब्बत के पूर्वी क्षेत्र खाम के एक शांत ग्राम रालुंगदा में हुआ था। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्हें 16वें ग्यालवांग कर्मापा रंगजुंग रिगपे दोरजे और 11वें ताई सित्व रिनपोचे पेमा वांगचुक ग्यालपो द्वारा थ्रांगू तुल्कू के रूप में मान्यता दी गई तथा त्रालेक क्याबगोन रिनपोचे द्वारा थ्रांगू मठ में विधिवत रूप से अभिषेक एवं प्रतिष्ठापन किया गया। 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने पठन पाठन, लेखन तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अध्ययन प्रारंभ किया। 1943 में वे मध्य तिब्बत की पवित्र तीर्थ भूमियों की यात्रा पर गए और वहां ग्यालवांग कर्मापा से पुनः दर्शन प्राप्त किए। कर्मापा ने उन्हें श्वेत तारा, व्हाइट तारा की दीक्षा प्रदान की तथा त्सुरपू मठ में 1 माह तक श्वेत तारा साधनावास रिट्रीट करने का आदेश दिया। 1948 में उन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया। शेचेन कोंगत्रुल पेमाद्रिमे ने उन्हें जूमिपहम के संकलित ग्रंथों का संप्रेषण ट्रांसमिशन दिया। साथ ही ट्रेजरी ऑफ नॉलेज ज्ञान का भंडार का संप्रेषण और व्याख्या भी दी। अगले 5 वर्षों तक उन्होंने खेंचेन लोद्रो राबसेल के साथ द वे ऑफ द बोधिसत्व बौद्ध दर्शन के 5 महान ग्रंथ और मैत्रेय के धर्मों का अध्ययन किया। रिनपोचे अपने अध्ययन में अत्यंत परिश्रमी थे। वे भोजन के दौरान भी पढ़ाई करते थे और रात में धूप की एक डंडी की रोशनी में अध्ययन करते थे। 1953 में थ्रांगू मठ के मुख्य लामा त्रालेक क्याबगोन रिनपोचे का अचानक देहांत हो गया। इसके बाद द्वितीय जामागोन काउंगत्रुल रिनपोचे, जो त्रालेक क्याबगोन रिनपोचे के अंतिम संस्कार दाह संस्कार का संचालन करने के लिए आए थे, उनका भी थ्रांगू मठ में ही निधन हो गया। इस प्रकार रिनपोचे पर थ्रांगू मठ की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक यह कार्य निष्ठापूर्वक निभाया। 1954 में वे पालपुंग मठ में ग्यालवांग कर्मापा से मिलने गए, जहां उन्होंने पूर्ण भिक्षु दीक्षा, 2 परंपराओं के बोधिचित्त प्रतिज्ञाएं तथा तंत्र से संबंधित दीक्षाएं तुकद्रुप बारचेन कुंसेल और जिनसागर लाल चेनरेजिक प्राप्त की। 1957 में खेनपो गंगशार वांगपो थ्रांगू मठ आए और उन्होंने रिनपोचे को जोगचेन और महामुद्रा की गूढ़ मनन संबंधी शिक्षाएं माइंड इंस्ट्रक्शंस प्रदान की। 1958 में रिनपोचे और थ्रांगू मठ के भिक्षुओं का एक समूह आगे बढ़ती चीनी सेना से बचकर केंद्रीय तिब्बत की ओर भाग गया। वहां रिनपोचे ने ग्यालवांग कर्मापा से भेंट की, जो शीघ्र ही भारत के लिए प्रस्थान कर गए। 1959 की शुरुआत में रिनपोचे ने एक अलग मार्ग से यात्रा करते हुए भूटान के रास्ते भारत पहुंचे। उसके कुछ समय बाद ग्यालवांग कर्मापा ने व्यवस्था की कि रिनपोचे सिक्किम के रुमटेक मठ में उनसे आ मिले। 1960 से आगे रिनपोचे ने कई वर्षों तक सिक्किम में ग्यालवांग कर्मापा की सेवा की। इस दौरान उन्होंने नए रुमटेक मठ के निर्माण में सहयोग दिया और युवा भिक्षुओं को दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की शिक्षा दी। इसी अवधि में रिनपोचे ने ग्यालवांग कर्मापा से अनेक दीक्षाएं, परंपरागत अधिकार, ट्रांसमिशंस और गूढ़ शिक्षाएं प्राप्त की। 1967 में वे असम के भाक्सा गए, जहां उन्होंने उनके परम पावन दलाई लामा के समक्ष गेशे उपाधि के लिए परीक्षा दी। उन्हें सबसे उच्च श्रेणी की गेशे लहरम्पा प्रदान की गई। जब वे रुमटेक लौटे तो ग्यालवांग कर्मापा ने उन्हें खेनचेन महाविद्वान या महान आचार्य की उपाधि दी और कर्मा कामत्सांग परंपरा के महाध्यापक ग्रेट अबोट के रूप में नियुक्त किया। रिनपोचे ने इसके बाद भी कई वर्षों तक रुमटेक मठ में रहकर 4 हृदय शिष्यों, 4 हार्ट सन्स और अन्य भिक्षुओं को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी। सन 2000 में जब 17वें ग्यालवांग कर्मापा भारत पहुंचे तो दलाई लामा ने रिनपोचे को उनका गुरु, ट्यूटर नियुक्त किया। रिनपोचे ने अगले कुछ वर्षों में धर्मशाला में कई महीनों तक उन्हें अभिधर्म और अन्य विषयों की शिक्षा दी। इस प्रकार रिनपोचे ने कर्मा काग्यू परंपरा की शिक्षाओं के संरक्षण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जब सांस्कृतिक क्रांति के कारण
यह परंपरा विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही थी। 1974 में नेपाल की तीर्थ यात्रा के दौरान 16वें करमापा ने रिनपोचे को सुझाव दिया था कि उन्हें नेपाल के नमो बुद्ध में एक मठ का निर्माण करना चाहिए। 1976 में रिनपोचे नेपाल आए और नमो बुद्ध में 3 वर्षीय ध्यान केंद्र तथा बौद्धनाथ के महान स्तूप के समीप एक छोटा मठ बनाने का कार्य आरंभ किया। समय के साथ बौद्धनाथ का मठ विस्तारित किया गया और नमो बुद्ध में एक मठ, विश्वविद्यालय, युवा भिक्षुओं के लिए विद्यालय तथा एक विशाल नया मंदिर थ्रांगु ताशी यांगत्से मठ का निर्माण हुआ। रिनपोचे ने नेपाल के स्वयंभूनाथ के समीप भिक्षुणियों के लिए थ्रांगु तारा एबी की स्थापना की। भारत के सारनाथ में वज्र विद्या इंस्टीट्यूट नामक महाविद्यालय की स्थापना की, जहां भिक्षुओं के अध्ययन हेतु बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और ग्रंथों के लिए इस मठ का निर्माण किया गया। पूजनीय खेंचेन थ्रांगु रिनपोचे द्वारा भक्तपुर में भी शेखर रिट्रीट सेंटर नामक मठ स्थापित किया गया है, जो ध्यान और साधना का एक पवित्र केंद्र है। ड्रुपन खेन रिनपोचे कर्मा लाबू के निर्देशन में यहाँ भिक्षु, भिक्षुणियाएं तथा गृहस्थ साधक लगभग 4 वर्षों तक ध्यान साधना में संलग्न रहते हैं। साथ ही वरिष्ठ और कनिष्ठ भिक्षु तथा अनेक देशों से आए विद्यार्थी बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन और अभ्यास करते हैं। मनांग में भिक्षुणियों के लिए शेर गोम्पा रिट्रीट सेंटर तथा नार में सातेग मठ की भी स्थापना की। रिनपोचे ने नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में एक छोटा सा मठ, वज्र विद्या थ्रांगु फुलहारी मठ की स्थापना की, जहां लामागण हेवज्र साधना और अन्य गूढ़ तांत्रिक अभ्यास शांति से कर सके। ये वही पवित्र भूमि के करीब स्थित है जहां महापंडित आचार्य नारोपा का मुख्य गदेन अर्थात आश्रम या अध्ययन केंद्र हुआ करता था, जिसे फुलहारी के नाम से जाना जाता था। पूजनीय रिनपोचे ने भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी में भी एक मठ की स्थापना की थी। बाद में यह मठ थ्रांगु भिक्षुणियों के विश्वविद्यालय स्वरूप शिक्षालय के रूप में विकसित हुआ, जहां भिक्षुणियाइयों बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन करती है। आज यह मठ थ्रांगु थोइसम दार्गेलिंग शेद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त पूजनीय रिनपोचे ने नेपाल के गोरखा जिले के न्यूब्री गांव में भी एक पवित्र मठ की स्थापना की थी। वर्तमान में तातोपानी गांव में उनका एक नया मठ निर्माणाधीन है। उन्होंने छिंगाई स्थित थ्रांगु मठ का 2 बार पुनर्निर्माण कराया, एक बार सांस्कृतिक क्रांति के बाद और दूसरी बार सन 2010 के भूकंप के बाद। रिनपोचे का मठवासी संघ अब लगभग 1000 भिक्षुओं और भिक्षुणियों तक विकसित हो चुका है। सभी को समान सम्मान के साथ मठीय शिक्षा, सांसारिक ज्ञान तथा ध्यान और साधना के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रिनपोचे ने अपने मठों और भिक्षुणी निवासों के आसपास रहने वाले समुदायों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने हिमालयी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बौद्धनाथ में श्री मंगल दीप विद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने नमो बुद्ध में फेंदे क्लिनिक तथा थ्रांगु तारा एबी और वज्र विद्या संस्थान में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए, ताकि स्थानीय समुदायों और मठवासी संघा दोनों को बुनियादी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यद्यपि रिनपोचे एशिया में मठों और संघ के विकास में व्यस्त रहे हैं, फिर भी उन्होंने विश्व भर की विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के विद्यार्थियों को शिक्षाएं देने के लिए यात्रा की है। कई वर्षों तक रिनपोचे हर वर्ष कुछ महीने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यात्रा करने, शिक्षाएं देने और अभिषेक प्रदान करने में व्यतीत करते रहे। अपने विद्यार्थियों के अनुरोध पर उन्होंने कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्म केंद्रों और अध्ययन समूहों की स्थापना की। उन्होंने कनाडा के वैंकूवर के पास थ्रांगु मोनास्ट्री कनाडा और अमेरिका के कोलोराडो राज्य के क्रेस्टोन में वज्रा विद्या रिट्रीट सेंटर की स्थापना की तथा मलेशिया के पेटालिंग जया में एक नए मठ का निर्माण कार्य जारी है। कोरोना महामारी से पहले तक रिनपोचे नामो बुधा और सारनाथ स्थित वज्र विद्या इंस्टीट्यूट में विदेशियों के लिए वार्षिक सेमिनार भी आयोजित करते थे।
रिनपोचे के दुनिया भर में हजारों समर्पित शिष्य हैं जो उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ अनुसरण करते हैं। रिनपोचे एक अत्यंत प्रखर और विपुल लेखक भी हैं। उन्होंने बौद्ध दर्शन की महान परंपरा के ग्रंथों पर शुरुआती विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त टीकाएं संकलित की हैं। उन्होंने कर्मापा और कर्म काग्यू परंपरा के अन्य आचार्यों की जीवनी लिखी है। साथ ही सूत्र, तंत्र, मठवासी, आचार संहिता, ध्यान निर्देश, प्रार्थनाएं, विनय पत्र, इतिहास आदि विषयों पर अनेक संक्षिप्त ग्रंथ भी रचे हैं। इसके अतिरिक्त उनके समर्पित अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों ने उनकी अनेक मौखिक शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया है और उन्हें अंग्रेजी, चीनी तथा अन्य भाषाओं में पुस्तकों, लेखों और पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया है। रिनपोचे ने बौद्ध ग्रंथों के प्रकाशन और अनुवाद में भी गहरी रुचि दिखाई है। उनके निर्देशन में सारनाथ स्थित वज्र विद्या पुस्तकालय ने विद्यार्थियों के लिए कई दुर्लभ ग्रंथों को सुलभ मूल्यों पर प्रकाशित किया है। वर्ष 2002 में उन्होंने अपने उपदेशों के प्रकाशन और उन्हें अंग्रेजी तथा चीनी भाषाओं में अनुवादित करने के उद्देश्य से त्रांगू धर्मकारा की स्थापना की। मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद रिनपोचे एकांतवास रिट्रीट में रहे, पहले सारनाथ में और बाद में नामो बुद्ध स्थित त्रांगू ताशी यंगसे मोनास्ट्री में। वहां उन्होंने अपने तिब्बती ग्रंथों के पुनः संपादन, उपदेश और संकलन में अपना समय समर्पित किया। वे सप्ताह में 3 बार इंटरनेट के माध्यम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। मई 2023 में खेंचन थरंगू रिनपोचे अस्वस्थ हो गए। 1 महीने बाद 4 जून 2023 को पवित्र सागा दावा पूर्णिमा के दिन वे परिनिर्वाण में प्रवेश कर गए। रिनपोचे 3 दिनों तक तुकदाम ध्यान में रहे और तत्पश्चात धर्म धातु में विलीन हो गए। ग्यालवांग कर्मापा के निर्देशन में अगले 49 दिनों तक जूरी टुल्कू रिनपोचे, लोद्रो निमा रिनपोचे, चोजे लामा वंजुक रिनपोचे और तुल्कू दामछो रिनपोचे के नेतृत्व में भिक्षु और भिक्षुणियों का सांघा नामो बुद्ध में अनुष्ठान करता रहा, जिनमें रिनपोचे के विदेशों से आए अनेक श्रद्धालु शिष्य भी सम्मिलित हुए। सभी परंपराओं के महान गुरुजन, आचार्यगण तथा अनेक मठों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि रिनपोचे को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। रिनपोचे के परिनिर्वाण से लेकर उनके दाह संस्कार तक भिक्षुओं, भिक्षुणियों और समर्पित शिष्यों के समूह दिन रात उनके पवित्र पार्थिव शरीर के सम्मुख गुरु योग, प्रार्थनाएं और अन्य साधनाएं करते रहे। 4 नवंबर 2023 को लाहबाब दुचैन के पवित्र पर्व के अवसर पर संसार भर से आए असंख्य शिष्य नामो बुद्ध में एकत्र हुए। वहां परम पूज्य घोषिर ग्याल्त्साब रिनपोचे, वंदनीय सख्य त्रिजिन ज्ञाना वज्र रिनपोचे, वंदनीय शेचेन रबजाम रिनपोचे तथा वंदनीय क्याब्जे गोसोक रिनपोचे ने चारों प्रमुख परंपराओं के संघों के साथ मिलकर चक्र संवर, हेवज्र, मिनलिंग, वज्र सत्व और अक्षोभ्य के दाह संस्कार संबंधी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। दोपहर में दाह स्तूप के ऊपर आकाश में इंद्रधनुष और अनेक शुभ लक्षण प्रकट हुए। 11 जून 2025 सागा दावा के पवित्र दिन पर रिनपोचे के पवित्र अवशेष स्तूप के रबने अभिषेक समारोह का आयोजन हुआ। इस अनुष्ठान में परम पूज्य ग्याल्त्साब रिनपोचे ने अध्यक्षता की और उनके साथ झुरी टुलू रिनपोचे, लोद्रो निमा रिनपोचे, चोयजे लामा वंगचुक रिनपोचे और टुलू दमचो रिनपोचे सहित अनेक आचार्य और भिक्षु उपस्थित थे। सभी ने मिलकर श्री चक्र संवर साधना का अनुष्ठान किया। 12 जून 2025 को नामो बुद्ध स्थित त्रांगू ताशी यांगत्से मठ में पूजनीय खेचेन त्रांगू रिनपोचे, जो अभ्यास परंपरा के उज्जवल रत्न तथा त्रिशिक्षा और त्रिपिटक के महान धारक थे, उनके संकलित ग्रंथों कलेक्टेड वर्क्स का शुभ लोकार्पण समारोह भक्ति, उल्लास और पावन गरिमा से ओत प्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। रिनपोचे के इन संकलित ग्रंथों के 32 खंड, जो बुद्ध के 32 महालक्षणों के समान माने गए हैं, कुल 27 विभागों में विभाजित 646 रचनाओं को समाहित करते हैं, जो उनकी दीर्घ साधना, गहन विद्वत्ता और असीम करुणा से आलोकित जीवन का साक्षात प्रतिबिंब है। इस मंगलमय अवसर के अधिष्ठाता एवं मुख्य अतिथि
श्रद्धेय क्याबगोन गोशिर ग्याल्तसाप रिनपोछे रहे, जिन्होंने इस पवित्र लोकार्पण का नेतृत्व एवं आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी पावन उपस्थिति में जुरी रिनपोछे, लोद्रो नीमा रिनपोछे, छोजे लामा वांगचुक रिनपोछे, तुलकू दामचो रिनपोछे, तुलकू रबसंग रिनपोछे तथा खेनपो लाबू रिनपोछे सहित अन्य पूजनीय तुलकूगण भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त साक्य, गेलुक, काग्यू, निंगमा और जोनंग परंपराओं के प्रतिनिधि एवं खेनपो, नेपाल बौद्ध महासंघ के अध्यक्ष, काग्यू मठों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी एवं मंत्रीगण तथा थ्रांगू मठ के खेनपो, रिट्रीट लामा, भिक्षु भिक्षुणी समुदाय और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गृहस्थ भक्तगण इस अवसर पर उपस्थित रहे। परम पूजनीय खेंचन थ्रांगू रिनपोछे यद्यपि इस भौतिक संसार से धर्मकाय में विलीन हो चुके हैं, तथापि उनकी असीम करुणा, ज्ञान और धर्मकार्य की पवित्र लहरें आज भी समस्त विश्व में प्रवाहित हो रही हैं। उनके अनगिनत श्रद्धालु शिष्यगण उनके द्वारा प्रदान की गई गहन शिक्षाओं का अध्ययन, साधना और प्रसार निरंतर करते हुए रिनपोछे की धर्म सेवा, करुणा और प्रज्ञा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।